प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय परिवार था। सुधीर नाम का यह व्यक्ति दिन रात मेहनत करके अपने घर परिवार का उदर पोषण करते हुए जीवन की यात्रा पर गतिमान था। दो अपत्य थे, एक लड़का और एक लड़की, सुंदर सी पत्नी, 4 लोगों का छोटा सा परिवार। हर एक बाप का सपना होता है कि उसका लड़का उसकी लड़की पढ़ लिख कर होशियार बने, अपने पैरों पर खड़े रहे। माँ बाप दिन रात मेहनत करने वाले और मेहनत करके अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए, उन्हें अच्छा एजुकेशन देते हुए, उनके स्वर्णिमय भविष्य को समुज्वल बनाने के लिए दिन रात लगे रहते थे। जैसे जैसे लड़का बड़ा होने लगा, 10वीं में आया, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे आप बाइक दिला दीजिए, क्योंकि दूसरे बच्चे बाइक के ऊपर हीरो की तरह जाते हैं, तो मुझे बड़ी चीड़ होती कि मैं क्यों नहीं ऐसी बाइक ले सकता। पिता ने अपने उस बच्चे को समझाया कि बेटा, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, मैं जैसे तैसे तुम्हें पढ़ा पाता हूं। तुम्हारी छोटी बहन गौरी का ध्यान रखता हूं, उसे भी पढ़ा लिखा कर उसके योग्य बनाना है, ताकि अच्छे घर के अंदर उसकी बड़े होकर शादी हम करा सकें। हमारा घर 1 महीने के लिए जो मुझे तनख्वाह मिलती है, उससे बड़ी मुश्किल से चला पाता हूं। तुम्हारी मां भी कितनी काटकसर करती है। तुम वही सपने देखो जो हम पूरा कर सकते हैं। अपनी जितनी चद्दर है, पैर हमें उतने ही फैलाने चाहिए। इस बात को तुम भूलो मत। पर बेटे के मन के अंदर वही धुन थी कि मेरे पास भी एक मोटरसाइकिल आए, बाइक आए, और मैं भी एक स्मार्ट हीरो की तरह नगर का सैर सपाटा करूं। हर एक के सपने होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारे सपने सभी के पूरे ही हो। होशियार तो था ही, धीरे धीरे पढ़ाई करने के साथ साथ वे बच्चों की ट्यूशन भी लेने लगा। गौरी इसकी छोटी बहन थी और उसका पूरा ध्यान गौरी के ऊपर था कि दीदी तुम अच्छे से पढ़ना, जैसे मैं हूं वैसे तुम भी बनो, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट था, स्कूल में अव्वल नंबर आता था। पिता भी उसकी पढ़ाई से खुश थे, पर उसके सपनों को साकार करने के लिए कई बार वो पीछे हट जाते थे। लड़का भी जानता था कि उसके पप्पा फटा पुराना बनियान 1-1 साल तक पहनते हैं, उनके जूते भी घिस चुके हैं। आज उनको जूतों की भी जरूरत है कि वो नए खरीदे। मम्मी चश्मे के बिना सिलाई नहीं कर पाती है, फिर भी जैसे तैसे अपने चश्मे को पकड़कर वो सिलती है और पिताजी का घर के अंदर हाथ बटाने के लिए मेहनत करती है। ये सब जानते हुए भी वो अपने सपने को बार बार याद करता था और कहता था कि मां मुझे बाइक लेनी है। इस बार यदि मैं 10वीं पास हो गया, एसएससी बोर्ड की एग्जाम के अंदर यदि मैं अच्छे से नंबर मिला पाया, तो मां मुझे बाइक दिला देना। बेटे का हठ था, पर मां भी कुछ कर नहीं सकती थी। कहां से लाएंगे इतने पैसे? वो पुचकारती और कहती कि बेटा तू पढ़ तो सही, अपना ध्यान पढ़ाई में लगा। ऐसी बाइक क्या, तू बाइक की फैक्ट्री खोल सकता है, इतना पैसा तेरे पास आ सकता है, तू सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। पर बेटा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इसी उहापोह के अंदर पिताजी अकस्मात व्याधिग्रस्त हुए और ज्यादा समय जी नहीं पाए और कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मां के ऊपर आ पड़ी। जो
5-7 बच्चे ट्यूशन के लिए घर में आते थे, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट होता था। पर बिरजू ने, जिसे बाइक की धुन सवार थी, उसका नाम बिरजू, अपनी मां से कहा कि मां मेरा अब रिजल्ट आने ही वाला है 3 दिन बाद, और आप देखना, पापा ने तो मेरी इच्छा पूरी नहीं की और तुम तो कर ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारी सिलाई मशीन से तो 1 जून रोटी भी हमारे नसीब नहीं होती है। आखिर अपने बेटे को पता नहीं था, पर मां ने आजू बाजू के पड़ोसियों के घरों में जाकर बर्तन धोना और झाड़ू पोछे का काम भी करना चालू कर दिया था। पर बिरजू इस बात से अनभिज्ञ था। गौरी जानती थी, पर गौरी ने अपने भाई की धुन के आगे ये सब कुछ बताना उचित नहीं समझा। एग्जाम का रिजल्ट आ गया और बिरजू हमेशा की तरह अव्वल नंबर आया। बिरजू के मानो पंख लग गए थे। हर्षातिरेक से घर पे आया और मां से कहने लगा कि मां, आज तो मैं बाइक लेके रहूंगा, क्योंकि मैं सेकंड हैंड बाइक ले रहा हूं मेरे दोस्त की, और वो 22,000 की दे रहा है। ज्यादा समय उसने यूज नहीं किया है। आपने तो मेरे को किसी ने दिलाई नहीं, पर मैं अपने पैसों के बलबूते पर ले रहा हूं और आज अपना सपना मैं साकार करके रहूंगा। इतने में अपनी उदास गमगीन बैठी बहन की तरफ उसका ध्यान जाता है, देखता है उसे तो बोलता है, गौरी क्या बात है, आज तो खुशी का दिन है और तू मुंह लटका के बैठी है, तेरे मुंह के ऊपर 12 बज रहे हैं। गौरी ने कहा कि भैया मैं क्या करूं, उदास नहीं रहूं तो आज का दिन ही बेकार निकला है मेरे लिए। आज मैं स्कूल में जाने वाली थी, पर जो मेरी सहेली है सरिता, वो आई नहीं। पता चला कि वो 3 दिन आने वाली नहीं है, वो गांव गई हुई है। और वो साइकिल लेके आती थी और उसकी साइकिल मैं चलाती थी और वो पीछे बैठती थी, क्योंकि मुझे भी साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता था। खैर वो नहीं आई तो मैं भागी भागी बस स्टैंड पर गई, पर बस भी मुझे नहीं मिली। 1 घंटे तक मैं इंतजार करती रही। अब कल थोड़ा जल्दी उठूंगी और जल्दी बस स्टैंड पर भागूंगी, ताकि मैं अपनी स्कूल मिस ना कर सकूं। बस मेरे दुख का कारण यही है। आप ही तो कहते हो ना कि पढ़ाई में ध्यान लगाया कर, मेरी तरह तू भी अव्वल नंबर आ सकती है। और भैया आपके ही पद चिन्हों पर चलकर मैं भी अव्वल नंबर आऊंगी, क्योंकि आपका दिशा निर्देश मुझे है। मैं भी आपकी तरह ही पढ़ूंगी। इसे पता था, बिरजू जानता था कि एक बार में मैं इसको कुछ समझाता हूं, मैथ्स के गणित के जो भी सिम्टम्स है वो इमीडिएटली याद कर लेती है और उसी के अनुसार उसके उत्तर भी लिख देती है। होशियार तो है। उसने कहा कोई बात नहीं, कल तू जल्दी उठना और जल्दी जाना। मैं तो आज देख तेरी खुशियों से चेहरा और खिला दूंगा। अभी जाके पेड़े का डब्बा लेके आता हूं और आज तो देख मेरा सपना पूरा होने वाला है। उसने इतने जोर से कहा कि उसकी मां भी सुन सके, क्योंकि इसके पहले भी उसने अपने दोस्त से बात करते हुए ऊंची आवाज में मां को ये बता दिया था कि आज घर में बाइक आने वाली है। बिरजू बाहर जाता है और थोड़ी ही देर में मिठाई का डिब्बा लेके आता है और गौरी को कहता है कि गौरी बाहर आ जल्दी से, भैया मेरा मूड नहीं है। अरे तू आ तो सही, तेरा सब मूड अच्छा हो जाएगा। जैसे ही गौरी भागी भागी बाहर आई, बिरजू ने उसके हाथ में लिफाफा थमा दिया और पेड़े का डिब्बा देते हुए कहा कि सबसे पहले भगवान जी के सामने चढ़ा तेरे हाथों से और मां को खिला, और तू भी खा, बाद में मुझे खिला। पर भैया ये लिफाफा किस बात का है? अरे तू खोल के देख तो सही। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, गौरी के नाम का वो लिफाफा था, बिल भी गौरी के नाम का ही था और उसके ऊपर एटलस की साइकिल का बिल था। 5,500 की एटलस की साइकिल थी। गौरी खुशी के मारे उछल पड़ी और भागते भागते अपनी मां के पास गई और कहा कि मां देखो भैया ने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है। मां ने कहा कि बिरजू
तो आज बाइक लाने वाला था, फिर ये साइकिल। बस माँ साइकिल थोड़ी देर में साइकिल मार्ट वाला पहुंचाने वाला है। वो साइकिल को कस रहा है, कस के तैयार करते ही जैसे साइकिल आएगी, हमारी गौरी आज से खुद अपनी साइकिल पर जाएगी, किसी की मोहताज नहीं रहेगी। पर बेटा तेरे बाइक का, तेरे सपने का क्या? मां, आज पहली बार एहसास हुआ, जब मैं बाइक लेने के लिए जा रहा था तो मेरे कदम साइकिल मार्ट की तरफ पड़ गए और मैं लक्ष्मी साइकिल मार्ट की तरफ पहुंच गया और काका से कहा कि काका, आपकी दुकान के ऊपर जो सबसे अच्छी साइकिल हो आज वो मुझे दीजिए। काका भी मुझे देखते ही रह गए। और आज मां, पहली बार एहसास हुआ पिताजी के जाने के बाद कि पिताजी और आप मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है आपने। आप खुद अपने सपनों को दफना कर हमारे सपनों को साकार करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की। पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा, जितनी हमारी हैसियत है हमें पैर उतने ही फैलाने चाहिए, पर मेरी पढ़ाई के लिए, गौरी की पढ़ाई के लिए उन्होंने कितना काट कसर किया। मैंने देखा एक एक साल तक वो अपना एक एक बनियान जो कि फट चुका था, छेद पड़ चुके थे उसके अंदर कई, पर उन्होंने बनियान नहीं बदला, नया बनियान नहीं खरीदा। वो हमारे कपड़ों के लिए, हमारे जूते के लिए, हमारी किताबों के लिए सारा खर्चा करते थे। आज एहसास हुआ कि घर में वो नहीं है तो घर में मैं बड़ा हूं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मेरी मां कब तक, और मां तुम जानती नहीं हो, मुझे सब पता है। गौरी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आप अड़ोसी पड़ोसियों के बर्तन और कपड़े धोती हो, झाड़ू पोछा करती हो, कब तक मां आप सहन करोगी? आज के बाद आप कोई काम नहीं करोगी। अब मैं योग्य बन गया हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अब पढ़ाऊंगा और मुझे पार्ट टाइम जॉब भी आज मिल गया है। मां गदगद हो गई। गौरी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, पर मां ने अपने पति के फोटो के आगे जाकर नतमस्तक होते हुए कहा कि देखा, आज तुमने जो त्याग किया था, आज जो तुम्हारी तपस्या थी, वो सार्थक हो गई है। बच्चों के ऊपर जो संस्कार हमने दिए हैं, वे संस्कार अब पुष्पित एवं पल्लवित हो चुके हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें नसीहत देती है। घर परिवार के अंदर एक दूसरे को समझने की हमारी भावना होनी चाहिए और उस भावना के अनुसार हमें अपने कदम भी उठाने चाहिए। घर परिवार साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। छोटी छोटी खुशियों के द्वारा घर में एक अलग ही स्वर्ग सा माहौल तैयार हो जाएगा। आपको मेरी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ यदि पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।